हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो देखते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल के कौन कौन से एमसीक्यू हैं। इन द फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, आपको फिगर दिया हुआ है। ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स। इसके आपने जीरोज फाइंड करने हैं। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे वो कर्व कट कर रही है, वन पॉइंट इज 3 and another point is 5. So this is the solution. तो यही zeros रहेंगी. So option B is the answer. Next is, in the given figure the number of zeros of the polynomial fx are what? कि इसके नंबर ऑफ जीरोस आपने फाइंड करने हैं। वही सेम मेथड एक्स एक्सिस पे आपने देखना है कि ये कर्व कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 2 3। सो आंसर इज 3। Next is question number 3. Graph of quadratic polynomial is what? Graph of quadratic polynomial कैसा होता है? Straight line? No. Quadratic polynomial का ग्राफ हमेशा पैराबोला की शेप में होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्लियर कर देती हूँ। लीनियर ग्राफ, लीनियर का होता है स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक का होता है पैराबोला। ये आपको पूछ सकते हैं दोनों कि लीनियर का ग्राफ कैसा रहेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर क्वाड्रेटिक दिस विल बी अ पैराबोला। पैराबोला हमेशा यू की शेप में रहता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और उधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने इसकी जीरोज फाइंड करनी है। वन मेथड इज दैट कि आप इसके फैक्टर बना सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और सेकेंड मेथड इज दैट कि आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। लाइक पहले आपने 1 पुट किया, फिर -2 पुट करके देख रहे हो। आप कुछ भी यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ इस दोनों मेथड से। तो अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो आपके पास 2 2 1 2, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो ही फैक्टर आ रहे हैं, y-1 एंड y-2। तो 1 and 2 is the answer, zeros of this polynomial. Next, this is fifth question. This is very very important. This can be asked in your board exam. If one root of this polynomial is reciprocal of other, यहाँ पे आपको दिया है कि ये रेसिप्रोकल है दूसरे का। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट रहेगा उसका रेसिप्रोकल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। तो यहाँ पे p की वैल्यू c की जगह पे है, तो हम यही वाला यूज करेंगे। अल्फा इंटू 1/अल्फा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 0, c इज p/3। तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू p/3। by cross multiply you will get p is equal to 3. So this is the answer, p is equal to 3. Next is question number 6. If two zeros of the polynomial are this 3 and -3, then find the third zero. तो आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। तो उसके लिए आपके पास सम ऑफ 0 होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और थर्ड 0 को मैंने ले लिया गामा। तो 3 प्लस दिस प्लस गामा -b/a। b इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x³। तो -1/1। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, गामा इज -1। सो आंसर इज हेयर -1। नेक्स्ट इज इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस, आपको पॉलिनोमियल अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है, सम ऑफ 0 दे रखा है, सम दे रखा है यही वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज 6। आपको ये सारा दे रखा है कि ये 6 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये 6 है, -b/a यहां से हम ले लेंगे। ये b की वैल्यू हो गई 3k -3k एंड a इज 2। तो यहां से हम k की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 12/3
k, so k is 4. तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी मिल रहा है आंसर। द जीरोज ऑफ दिस आर व्हाट, आपने जीरोज फाइंड करनी है इसकी। आप ऑप्शंस पे भी जा सकते हो डायरेक्ट। जीरो, सबके पास 0 0 ऑप्शंस हैं, तो 0 तो सब पे सही बैठ रहा है। 2 मैं यहाँ पुट करूंगी, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 2 6, जबकि जीरोस के लिए मुझे 0 चाहिए। 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये ऑप्शन सही बैठ रही है। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ऑप्शंस पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, यहाँ पे इसकी 2 जीरोस दे रखी हैं, अल्फा और बीटा, और एक वैल्यू दी हुई है, कंडीशन दी हुई है अल्फा माइनस बीटा इज 3, देन फाइंड सी, सी फाइंड करना है हमने। तो हमें पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया। उसके बाद अल्फा माइनस बीटा हमें 3 दिया हुआ है। बाय सॉल्विंग दीज टू कंडीशंस, ये हो गया आपके पास 2a इज इक्वल टू -2, a इज -1, अल्फा आपके पास आ गया -1। इसी तरह आप बीटा ले आओगे, बीटा इज -5 प्लस 1, बीटा इज -4। तो अल्फा और बीटा दोनों आपको मिल चुके हैं। अब सी कैसे फाइंड करोगे, सी इज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, -4 इंटू -1, दिस इज 4, सो आंसर इज 4, ठीक है। अल्फा बीटा की 2 जीरोस दी हुई थी, सी आपने फाइंड करना था, एक कंडीशन दे रखी थी, सी इज लास्ट इज, सी इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए लिया हमने यहाँ पे। अल्फा बीटा, पहले हमने अल्फा बीटा दोनों कंडीशन से फाइंड कर लिया बाय एडिंग दीज टू, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, -5 प्लस 3 इज -2, तो कटिंग करके -1 आ गया। फिर बीटा हमने इसी कंडीशन से फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, आपको एक जीरो दे रखी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीरो दी होती है और आपने अननोन वैल्यू निकालनी है, जीरो दी है तो उसी को यहां पुट कर देंगे, k -1 -3 स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज k -1 इंटू 9 -3k प्लस 1, दिस विल बी 9k -9 -3k प्लस 1। तो यहां से हम इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं k की, ये आ जाएगा 6k -8 इक्वल टू 0, k is 8/6, this is 4/3, so option A is the correct answer. So these are the MCQs of chapter 2. Thank you very much.